ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु समझौता करीब आता दिख रहा है, लेकिन इसी बीच बड़ा खेल हो गया। अमेरिका ईरान के बीच परमाणु कार्यक्रम की 2 चरण की बात हो चुकी है। पहले दौर की बातचीत ओमान में तो दूसरे दौर को रोम में संपन्न हुआ। अमेरिका ने ईरान के साथ बातचीत को सकारात्मक करार दिया। परमाणु कार्यक्रम वार्ता को लेकर संतोष दिख रहा है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के प्रमुख राफेल ग्रोसी ने भी इस महत्वपूर्ण कदम बताया है। मगर हाल ही में रिपोर्ट्स के मुताबिक दावा ऐसा किया जा रहा है कि इजराइल ईरान के परमाणु रिएक्टर पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। इस खबर के बाद से पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है, खासकर उन देशों में जो इस समस्या का हल कूटनीति के जरिए हल करने की वकालत करते हैं। आखिर डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू मिडिल ईस्ट में क्या करना चाहते हैं? कहीं इनकी कूटनीति इसी क्षेत्र में स्थिति को और जटिल बनाने की तो नहीं है? उनके कदम न केवल मिडिल ईस्ट बल्कि वैश्विक शांति और अर्थव्यवस्था पर भी गहरा प्रभाव डाल सकता है। 2015 के बाद पहली बार ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु वार्ता शुरू हो चुका है। इस वार्ता पर अमेरिका ने 2018 में छोड़ दिया था। ट्रंप ने कहा है कि एक ऐसे परमाणु समझौता को प्राथमिकता देते हैं जो मान्यता प्राप्त हो। अगर दोनों देशों के बीच वार्ता विफल होती है तो उन्होंने सैन्य विकल्प की बात की है। हालांकि इजराइल के ईरान पर हमले की ताजा रिपोर्ट को गौर करें तो ये उनकी ही वार्ता विफल होने की सूरत में प्लानिंग हो सकती है। इधर ईरान ने भी चेतावनी दी है कि वह अपने यूरेनियम संवर्धन को हथियार ग्रेड स्तर तक बढ़ा सकता है। यह भी साफ हो सकता है कि दोनों पक्षों में अभी भी विश्वास की कमी है। इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है। इजराइल 2025 में ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले की योजना बना रहा है। इजरायली खुफिया एजेंसियां और सेना लंबे समय से इन ठिकानों पर नजर रख रही है। बेंजामिन नेतन्याहू ने बार बार कहा है कि वह ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं देंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दावा किया गया है कि नेतन्याहू ने ट्रंप के साथ भी इसी हमले की जानकारी दी है। ट्रंप ने उनके प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। वहीं नेतन्याहू की कूटनीति में आक्रामकता और रणनीतिक धैर्य दोनों दिखाई देते हैं। वह अमेरिका के समर्थन के बिना भी हमले की क्षमता का दावा करता है, लेकिन अमेरिका सहायता के बिना ये जोखिम भरा हो सकता है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बड़े हमले क्षेत्र में व्यापक युद्ध को भड़का सकते हैं। इसके बावजूद इजराइल ने पहले भी ईरान के परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फकरी जादे की हत्या जैसे गुप्त ऑपरेशनों को अंजाम दिया है। अमेरिका की कूटनीति इस संकट में संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रही है। ट्रंप प्रशासन भी दोनों गुट उभरे हैं। एक कूटनीति का समर्थन करता है जिसमें उपराष्ट्रपति JD वेंस शामिल हैं, जबकि दूसरा सैन्य कार्रवाई की वकालत करता है। अमेरिका ने इजराइल को हथियारों की आपूर्ति बढ़ा दी है, लेकिन साथ ही ईरान के साथ वार्ता को प्राथमिकता दी है। ये दोहरी नीति क्षेत्र में तनाव को कम करने और युद्ध को टालने की कोशिश है। बताते चले कि ईरान ने पिछले साल अप्रैल में ही इजराइल पर ड्रोन और मिसाइलें हमले किए थे। साथ ही सहयोगी ग्रुप हिजबुल्लाह और हूती विद्रोह के जरिए जवाबी कार्रवाई की धमकी देता रहा है। अमेरिका और ईरान की परमाणु बातचीत काफी नाजुक जोर पर टिकी हुई है। अगर ये बातचीत सफल नहीं हुई या फिर इजराइल ईरान के परमाणु रिएक्टर पर हमला कर देता है तो मिडिल ईस्ट में तबाही आ जाएगी। अब आपकी क्या राय इस पूरी वीडियो को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।